क्या कोडिंग में जॉब लेने के लिए इंजीनियरिंग करना जरूरी है? ऐसा ही कुछ क्वेश्चन आया था मेरे लास्ट वाले वीडियो पे। तो मैंने सोचा कि इस वीडियो में उस टॉपिक को कवर किया जाए। तो देखो, बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, उन्हें लगता है कोडिंग यानी कि बीटेक सीएससी कंपलसरी होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप कोडिंग में जॉब लेना चाहते हो तो बीटेक सीएससी के अलावा भी कुछ ऑप्शन है। जैसे आप बीसीए उसके बाद एमसीए करके भी आप जॉब ले सकते हो। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट यूनिवर्सिटी, दैट इज लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। तो आप एलपीयू में एडमिशन कैसे ले सकते हो, उसमें क्या क्या कोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं स्कूल ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन में, और वहाँ की फी स्ट्रक्चर क्या क्या है, स्कॉलरशिप कितनी मिलती है, वहाँ के प्लेसमेंट्स कैसे हैं, वहाँ की रैंकिंग क्या है, एनआईआर रैंकिंग क्या है, सब कुछ डिस्कस करने वाले इस वीडियो में। तो आप लास्ट तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एडमिशन के बारे में। तो देखो, अगर आपका 12th में 50% से ज्यादा मार्क्स है तो आपका डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगा। आपको उसके लिए कोई एडिशनल एग्जामिनेशन देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप स्कॉलरशिप चाहते हो तो उसके लिए आपको एलपीयू नेस्ट देना पड़ेगा। एलपीयू नेस्ट में अगर बीसीए की बात की जाए तो इंग्लिश मैंडेटरी है। बाकी आपको 2 सब्जेक्ट आपको चूज करने पड़ेंगे। बहुत सारे सब्जेक्ट के ऑप्शंस दिए रहेंगे जिसमें आपको कोई भी 2 सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हो और उसका आपको एलपीयू नेस्ट का प्रिपरेशन करना है। अब आप सोच रहे होगे एलपीयू नेस्ट का प्रिपरेशन करे तो करे कहाँ से? तो देखो, आपको एलपीयू के वेबसाइट पे जाना है और वहां पे सैंपल पेपर डाउनलोड कर लेना है। अगर सैंपल पेपर डाउनलोड करने के बाद आप उसे अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हो और अपने क्लास 12 का आप एनसीईआरटी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपका कैटेगरी ए में हो जाएगा और आप मैक्सिमम स्कॉलरशिप गेन कर सकते हो। अगर कोर्सेज की बात की जाए तो बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल है। जैसे अगर आप 12th करके आ रहे हो तो अभी आपको बीसीए देखने को मिल जाएगा। बीसीए में बहुत तरह के बीसीए है। जैसे एक बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन हो गया, फिर एक बीसीए विथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, एआई इंटीग्रेटेड कोर्स है जो कि बहुत ट्रेंडिंग में है। फिर यहाँ पे इंडस्ट्री के साथ भी टाई अप है। जैसे बीसीए टाई अप विथ आईबीएम, कॉम्पटिया, यानी कि ये इंडस्ट्री अपने अपने एक्सपर्ट्स भेजते हैं एलपीयू में अपने तरीके से पढ़ाने के लिए। इसमें आपको फर्स्ट ईयर से इंडस्ट्री अपने अकॉर्डिंग पढ़ाएगा ताकि आप सेकेंड ईयर में इंटर्नशिप कर सको और हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ले सको। फिर यहाँ पे इंटरनेशनल क्रेडिट ट्रांसफर ऑप्शन भी अवेलेबल। अब देखो इसमें होता क्या है, आप कुछ सेमेस्टर आप एलपीयू में पढ़ोगे, कुछ सेमेस्टर आप इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में पढ़ोगे, यानी कि फी आपको एलपीयू में ही देना है। एलपीयू के फी के अकॉर्डिंग आप इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी का एक्सपोजर ले सकते हो। फिर अगर आफ्टर ग्रेजुएशन कोर्सेज की बात करें तो यहाँ पे एमसीए अवेलेबल है, एमसीए ऑनर्स अवेलेबल है। पोस्ट ग्रेजुएशन की बात की जाए आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन तो यहाँ पे आपको पीएचडी अवेलेबल है। अब बात करते हैं फी स्ट्रक्चर की। तो अगर बीसीए की बात की जाए तो 10+2 में अगर आपका 50% मार्क्स है तो आपको कोई भी एक्स्ट्रा एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट 12th के बेसिस पर आपका एडमिशन हो जाएगा। फिर एलपीयू नेस्ट आपको स्कॉलरशिप के लिए देना है, और अगर एलपीयू नेस्ट में आप कैटेगरी ए का कट ऑफ क्लियर कर लेते हो तो आपको 60% की स्कॉलरशिप मिलेगी, यानी कि आपका फी हो जाएगा 32,000 पर सेमेस्टर। वैसे ही अगर कैटेगरी बी में स्कोर करते हो तो आपको 50% की स्कॉलरशिप मिलेगी और आपकी फी हो जाएगी 40,000। वैसा ही कैटेगरी सी और कैटेगरी डी भी है। और अगर आपका 12th में भी 98% से ऊपर है तो आपको एलपीयू नेस्ट देने की जरूरत नहीं है। आपको डायरेक्टली 60% की स्कॉलरशिप मिल जाएगी और आपकी फी हो जाएगी 32,000 पर सेमेस्टर। वैसे ही अगर 95 to 98% मार्क्स है क्लास 12th में तो भी आपको एलपीयू नेस्ट देने की जरूरत नहीं है। आपकी 50% की स्कॉलरशिप मिल जाएगी और आपकी स्कॉलरशिप हो जाएगी 40,000 पर सेमेस्टर। ये थी सिर्फ कोर्स की फी। वैसे यहाँ पे रेसिडेंशियल सर्विस यानी कि हॉस्टल का अलग चार्ज है, मेस का अलग चार्ज है। अगर आप कुछ स्पोर्ट्स लेते हो, जिम लेते हो, स्विमिंग का लेते हो, उसका अलग चार्जेस है, लॉन्ड्री के अलग चार्जेस है। अब बात करते हैं स्कॉलरशिप की। तो देखो, स्कॉलरशिप आपको मैंने बता दी है एलपीयू नेस्ट के बेसिस पे तो मिलती ही है, प्लस फाइनेंशियल एड शिक्षक सम्मान अनुदान, यानी कि अगर आपके पेरेंट्स टीचिंग लाइन में है तो भी आपको यहाँ पे एडिशनल स्कॉलरशिप मिलेगी। प्लस अगर आपके पेरेंट्स डिफेंस में है तो भी आपको एक्स्ट्रा स्कॉलरशिप मिलेगी। और उसके अलावा अगर आप स्पोर्ट्स में कुछ आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीव किए हुए हो नेशनल लेवल पे तो भी आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप मिलेगी। प्लस अगर आपका स्टार्टअप है या फिर आप एंटरप्रेन्योरशिप में आप ऑलरेडी हो तो भी आपको यहाँ पे यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेगी। अब बात करते हैं प्लेसमेंट की। तो देखो, लास्ट ईयर की हाईएस्ट पैकेज थी 30 एलपीए बीसीए की, और टॉप 10% की एवरेज पैकेज है 9.37 एलपीए। फिर आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा एवरेज सैलरी ऑफ टॉप 25% प्लेस्ड स्टूडेंट्स 10.23 एलपीए। 400 प्लस रिक्रूटर्स ऑफ आईआईटीज एनआईटीज आल्सो हायर्ड फ्रॉम एलपीयू। तो प्लेसमेंट के इतने अच्छे रिकॉर्ड आपको दिख रहा होगा। फिर कंपनी की बात की जाए तो बहुत सारी कंपनी आती है। इन्फोसिस हो गया, कैपजेमिनी हो गया, एसएचएल हो गया, अमेजन हो गया, ये सब कंपनी एलपीयू विजिट करती है। फिर एक आता है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, उसमें एलपीयू नंबर 5 पे है। एक आता है इम्पैक्ट रैंकिंग, उसमें एलपीयू नंबर 2 पे है। अब बात करते हैं एडू रेवोल्यूशन की। तो देखो, एलपीयू ने अभी हाल ही में एडू रेवोल्यूशन लाया है जिसके थ्रू अगर आप पढ़ाई के साथ साथ अपना अर्निंग कर रहे हो तो एलपीयू आपको बेनिफिट देगा।
जैसे कि आपको अटेंडेंस रिलैक्सेशन मिलेंगे, आपको अटेंडेंस में थोड़ी छूट मिलेगी, आपको एकेडमिक बेनिफिट्स मिलेंगे, थोड़े सीए में मार्क्स मिलेंगे। अगर आप फ्रीलांसिंग कर रहे हो तो भी आप एडू रिवोल्यूशन में अप्लाई कर सकते हो। अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप में हो फिर भी आप एडू रिवोल्यूशन में अप्लाई कर सकते हो। अगर आप यूनिवर्सिटी के बाहर कुछ अचीव करके आया है फिर भी आप एडू रिवोल्यूशन में अप्लाई करके अपना बेनिफिट ले सकते हो। सो दिस वाज ऑल अबाउट स्कूल ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, बीसीए, एमसीए, सारा कुछ मैंने कवर कर दिया। अगर आपको अभी भी कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक के ऊपर चाहिए ये भी आप कमेंट करना, मैं जल्द से जल्द लाने का ट्राई करूंगा।